पॉलिनेशन ये भी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। कोई भी जो हेटेरोजाइगस प्लांट होता है उसमें आनुवंशिक उद्देश्य से प्रजनन की दो पद्धतियाँ होती हैं। नंबर 1 ऑटोगेमी और सेल्फ पॉलिनेशन, नंबर 2 एलोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन। इससे हटके एक पद्धति और होती है जिसको जिटोनोगेमी कहते हैं। इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पॉलिनेशन परागकोश से वर्तिकाग्र पर परागकणों का जो स्थानांतरण होता है वो परागण कहलाता है। पॉलिनेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू द स्टिग्मा। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के पहुंचने को स्वयं परागण कहते हैं। यह क्रिया हमेशा द्विलिंगी पुष्पों में होती है और इस क्रिया को पौधों के अंदर संपन्न होने के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं। उन दशाओं की वजह से ही सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो है पौधों के अंदर संपन्न होती है, जिसमें नंबर 1 है बाइसेक्सुअलिटी। स्वयं परागण के लिए आवश्यक होता है कि एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों ही प्रजनन अंग उपस्थित हों। अगर दोनों में से कोई भी एक अंग उपस्थित अगर नहीं है तो ऐसे पौधों के अंदर, ऐसे पुष्पों के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। सेकंड है क्लिस्टोगेमी। कुछ पौधों में पुष्प सदैव बंद रहते हैं तथा वे कभी भी नहीं खुलते हैं, अतः इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनमें स्वयं परागण ही होता है, जैसे खट्टी बूटी है, कैलिफोर्निया है, जई घास है। थर्ड है होमोगेमी। ऐसी दशा में एक द्विलिंगी पुष्प के परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक ही समय पर साथ साथ पकते हैं तथा पास पास स्थित होते हैं, और पास पास स्थित होने के कारण से क्या है कि उसी पुष्प के परागकोश से पोलन ग्रेन्स उसी पुष्प की स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन वह क्रिया जिसमें एक पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं पर परागण कहलाता है। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम वन प्लांट टू द स्टिग्मा इन फ्लावर्स ऑन a different plant. It may occurs in the bisexual and unisexual flower, but it is the rule in unisexual flower. दोनों ही तरह के पुष्पों में होती है, बाइसेक्सुअल में होती है और यूनिसेक्सुअल में होती है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन जो नियम है वो यूनिसेक्सुअल के लिए है। क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए भी कुछ आवश्यक दशाएँ होती हैं, जैसे डिक्लिनी और यूनिसेक्सुअलिटी, जिसको कहते हैं हम एक लिंगता। जब नर और मादा प्रजनन अंग अलग अलग पुष्पों में उपस्थित हों और एक ही पौधे पर स्थित हों तो उसको हम डिक्लिनी के अंदर मोनोशियस प्लांट कहते हैं, जैसे मेज है, कास्टर है, कोकोनट है। सेकंड है डाइशियस प्लांट। जब नर व मादा प्रजनन अंग अलग अलग फूलों में और अलग अलग पौधों के ऊपर स्थित होते हैं तो ऐसे जो पौधे होते हैं वो डाइशियस प्लांट कहते हैं। सेकंड है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी मीन्स पृथक पक्वता। इस दशा के अंदर द्विलिंगी पुष्प के नर और मादा अंग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। यह दशा भी दो प्रकार की होती है। एक प्रोटोगाइनी। इस दशा में एक ही पुष्प में वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल बाजरा। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। दूसरा है प्रोटेंडरी। इस दिशा में एक ही पुष्प के परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कपास, धनिया, अजवाइन। तो क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है इनकॉम्पेटिबिलिटी। इस क्रिया में परागकण जब अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उनका अंकुरण होता है, परंतु परागनाल की वृद्धि इतनी धीमी गति से होती है कि परागनाल भ्रूण कोश तक नहीं पहुंच पाती, और अगर पहुंचती है तो देर से पहुंचती है। तब तक बीजांड जो है वो मुरझा जाता है और इसमें बीज बनने की शक्ति नहीं रहती है, फॉर एग्जाम्पल मूली। नेक्स्ट है सेल्फ स्टेरिलिटी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें द्विलिंगी पुष्प होते हैं, परंतु उनके परागकण जब अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उनमें अंकुरण नहीं होता है, जिससे आत्म परागण से बीज नहीं बन पाते। परंतु यही परागकण जब उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो तुरंत अंकुरित हो जाते हैं तथा बीज बनते हैं। ऐसे पौधों को सेल्फ स्टेराइल कहते हैं, जैसे अंगूर, आड़ू, सेब, चाय, राई।
नेक्स्ट है हेटेरोस्टाइली। कुछ पौधों में वर्तिका तथा पुंकेसर की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। कुछ पुष्पों में पुंकेसर वर्तिका से लंबे होते हैं और कुछ पुष्पों में वर्तिका पुंकेसर से लंबी होती है। इन दोनों ही दशाओं के अंदर स्वयं परागण में कठिनाई आती है और परपरागण होता है। फॉर एग्जाम्पल अलसी। हर्कोगेमी। कुछ पौधों के पुष्पों में भौतिक अड़चनों के कारण स्वयं परागण नहीं हो पाता है और परपरागण ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरिस, कैलोट्रोपिस। भौतिक अड़चनों का मतलब होता है कि कुछ फूलों के ऊपर ऐसी कोई वैक्सी कवर बन जाता है। अगर उसी पुष्प के पोलन ग्रेन्स उस पुष्प की स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते भी हैं तो वैक्सी फिल्म के कारण वो स्टिग्मा के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। ऐसे पुष्पों के अंदर क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। जब कोई भी इंसेक्ट इस वैक्सी फिल्म के ऊपर आकर के बैठता है तो उसके पैरों की वजह से वैक्सी फिल्म जो है डैमेज हो जाती है और पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन के अतिरिक्त एक कंडीशन और होती है जिसको कहते हैं ज्यूटेनोगेमी। ज्यूटेनोगेमी मीन्स व्हेन द पोलन्स ऑफ ए फ्लावर्स falls on the stigma of another flower on the same plant is known as ज्यूटेनोगेमी and genetically is equal to self pollination. For example, maize.